नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संभल की शाही जामा मस्जिद पर एक बड़ा फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल। उनकी सिंगल बेंच ने संभल की जिला अदालत में जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई पर रोक लगा दी है, जबकि इस सर्वे की रिपोर्ट जिला अदालत में फाइल हो चुकी है। इसी खबर को समझेंगे, मैं सिर्फ 3-4 आपको खबरें बताऊंगा और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा। हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। समझना आपको। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के पहले संभल वाले आदेश को समझिए। दरअसल शाही जामा मस्जिद संभल की कमेटी ये गई थी हाई कोर्ट जिला अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका लेकर के। जो रोस्टर होता है, बार बार रोस्टर पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी रोस्टर पर सवाल उठता है, कई बार बार की तरफ से भी सवाल उठे हैं। इतना ही नहीं, कई बार कुछ बड़े वकील देश के, चाहे दुष्यंत दवे हों चाहे कपिल सिब्बल हों। दुष्यंत दवे का तो इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था जब उन्होंने रोस्टर पर कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा इसको तय करने के तौर तरीके पर सवाल उठाए थे। सवाल हमारा नहीं है, ये दुष्यंत दवे जैसे बड़े वकीलों का सवाल है। इतना ही नहीं, जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो रिटायर हो गए, अब वो बहरीन के कोर्ट के मेंबर नियुक्त हुए हैं। उनका लेटेस्ट इंटरव्यू जो है जस्टिस संजय किशन कौल का, उन्होंने भी न्यायिक नियुक्तियों में देरी का केस जब उनके पास था, वो केस ऐन वक्त पर उनके बेंच से ले लिया गया था, उसको लेकर के अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में चर्चा की है कि जब वो केस उनसे लिया गया था तो वो भी असहज हो गए थे, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला था, न्यायिक नियुक्तियों में देरी का मामला था, उनकी बेंच में था और ऐन वक्त पर उनकी बेंच से ले लिया गया वापस वो केस। अब आते हैं संभल के केस पर। संभल के केस में सिंगल बेंच में गया, रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में उन्होंने जिला अदालत की जो है सुनवाई पर रोक लगा दी। अगली डेट दे दी है 25 फरवरी की। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल वही हैं जिनके सिंगल बेंच में जौनपुर के अटाला मस्जिद का विवाद, ये भी केस उन्हीं के बेंच में आया था। हालांकि अब तक हाई कोर्ट में उस मसले पर पूरी सुनवाई हो नहीं पाई है। जो पीस कमेटी अटाला मस्जिद की है, यानी अटाला मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, वो कमेटी गई थी उस जो जिला अदालत, जौनपुर की जिला अदालत में मामला स्वराज वाहिनी करके एक संगठन है, वो लेके गया। उसके एक अध्यक्ष हैं, तमाम सारे संगठन और उसके अध्यक्ष आजकल बन जाते हैं, एक मिश्रा जी हैं, वो लेकर के गए। उन्होंने कहा कि अटाला मस्जिद जो जौनपुर की है, ये 13वीं सदी में राजा विजय चंद्र ने अटला देवी का मंदिर बनवाया था और उसी 13वीं सदी में जब वहां पर जौनपुर पर आक्रमण किया और उसको कब्जे में ले लिया, तो वहां पर वो अटाला मस्जिद का निर्माण कर दिया तुगलक ने। ये दलील देकर के स्वराज वाहिनी जौनपुर जिला अदालत में गई थी। इस मामले पर जो अटाला मस्जिद की इंतजामिया कमेटी थी, वो गई हाई कोर्ट कि इस मामले पे में जो है इस मामले को जिला अदालत में सुनवाई के योग्य ही न माना जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। ये उसके न्यायाधिकरण में ही नहीं आता है। वो पूरा उन्होंने दलील दी थी। ये भी मामला गया रोहित रंजन अग्रवाल साहब की पीठ में गया। हालांकि इस पर अब तक रोक नहीं लगी है और जिला अदालत में इस पर सुनवाई जारी है। जिला अदालत में अभी 4 जनवरी को ही सुनवाई हुई है। 4 जनवरी की सुनवाई के बाद अब फरवरी में 19 फरवरी की डेट लगी है अगली अटाला मस्जिद की सुनवाई की। अब आते हैं ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी में वजू खाना जो है, उस वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर के जो याचिका है, वो याचिका भी हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में उस याचिका को भी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ में ही दिया गया है। यानी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने ही वजू खाना के एएसआई सर्वे की भी याचिका लगी हुई है। अब फिर आते हैं जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सामने एक और केस। रोहित रंजन अग्रवाल के सामने धर्मांतरण से जुड़ा एक मामला था, उसमें जमानत की याचिका थी। कैलाश नाम का एक शख्स जिस पर आरोप था कि वो अपने गांव में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले
के एक गांव का रहने वाला, अपने गांव की एक महिला को लाया दिल्ली इलाज करवाने, उसके भाई के इलाज करवाने के नाम पर उसका धर्मांतरण करवा दिया ईसाई धर्म में। उस मामले में कैलाश गिरफ्तार था। कैलाश की जमानत याचिका पर सुनवाई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने उस जमानत को खारिज करते हुए, 1 जुलाई 2024 की बात है, उस जमानत को खारिज करते हुए, जमानत याचिका को, उन्होंने एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसमें उन्होंने अनुच्छेद 25, संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या की थी और कहा था कि अनुच्छेद 25 धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता है। अनुच्छेद 25 मन की आजादी, धर्म को मानने, धर्म को अपने मानने, उसका प्रचार करने की आजादी, ये आजादी देता है। प्रचार का मतलब सिर्फ प्रचार करना है, किसी को उसके धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर देना, परिवर्तित कर देना, ये अधिकार अनुच्छेद 25 नहीं देता है। खैर, ये अनुच्छेद 25 की व्याख्या थी। आगे रोहित रंजन अग्रवाल टिप्पणी करते हैं कि अगर इसी तरह से जलसों में, कार्यक्रमों में धर्मांतरण होता रहा तो इस देश का बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएगा। इस देश का बहुसंख्यक जो है, बहुसंख्यक आबादी, बहुसंख्यक यानी सीधा सा हिंदू, वो अल्पसंख्यक बन जाएगा। ये हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की टिप्पणी थी। इस टिप्पणी में कोई फेरबदल नहीं है। अब इस टिप्पणी को अगर देखना है आपको, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये टिप्पणी गई, इस टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस टिप्पणी को निकाल दिया, आउट कर दिया और कहा कि किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणियों को वर्जित किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए ऐसी टिप्पणी। इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये टिप्पणी कितनी घातक थी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब और मनोज मिश्रा साहब ने साफ कर दिया है। अगर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बाहर की होती, निकाली होती उस पूरे सुनवाई से, याचिका से, उस पूरी याचिका पर सुनवाई से, तो रोहित रंजन अग्रवाल साहब पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एक टिप्पणी, वो भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर के धर्मांतरण के मामले में, जिसे सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ा, बाहर करना पड़ा, वो कहीं ना कहीं संविधान की मूल आत्मा पर चोट तो कर रही होगी। सुप्रीम कोर्ट संविधान का ही कस्टोडियन है। संविधान की मूल आत्मा पर किसी जज की टिप्पणी अगर चोट कर रही है, उसको हटाना पड़ रहा है उस टिप्पणी को, और उन्हीं जज के पास, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के पास ही ऐसे सारे मामले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मस्जिद और मंदिर का मामला है, चाहे वो संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला हो, चाहे जौनपुर के अटाला मस्जिद का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी के वजूखाना के एएसआई सर्वे का मामला हो। ये सारे मामले वहीं जा रहे हैं, उसी बेंच में जा रहे हैं, रोहित रंजन अग्रवाल के। इसीलिए ये खबर बताया है। बाकी न्यायपालिका पर भरोसा आज भी है, कल भी था, और उम्मीद करते हैं कल भी कायम रहेगा। ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद न्यायपालिका पर है कि इस उम्मीद को कायम रखती है या नहीं रखती है। ये जिम्मेदारी हम पर, आप पर, या 143 करोड़ देशवासियों पर नहीं है, बहुसंख्यकों पर भी नहीं है, अल्पसंख्यकों पर भी नहीं है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से इस देश की न्यायपालिका पर है और खासकर सुप्रीम कोर्ट पर है, खासकर ऐसे दौर में जब रोस्टर और मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बस न्यूज बतानी थी, खबर बतानी थी आपको। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।